हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टॉपर्स स्फेयर। और आज स्टार्ट करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नेक्स्ट लेक्चर। तो ऑलरेडी हम लोग इसमें बहुत सारा बेसिक्स देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो लास्ट लेक्चर को जाकर देखो। और आज क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं जो कि बहुत सारा बेसिक हम लोग पहले क्रिएट कर चुके हैं, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? इफ़ एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज़ पाई/4। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में थोड़ा डायग्राम बनाने से बहुत कुछ आपको हेल्प मिल जाएगा। दो एंगल है जिनके बीच का एंगल है आपका पाई/4। तो लेट्स से दिस एंगल इज पाई/4 एंड स्लोप ऑफ वन लाइन, इट शुड बी स्लोप। यहाँ स्टोल लिखा हुआ है, इट शुड बी स्लोप। एक लाइन का स्लोप 1/2 है, फाइंड द स्लोप ऑफ अदर। तो अपने को पता है एंगल बिटवीन द टू लाइन्स का फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा इक्वल टू मॉडुलस m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। नहीं पता है तो इसको लर्न कर लीजिए, ठीक है। तो हमें थीटा दे दिया कितना, पाई/4। तो यहाँ थीटा की जगह रख देते हैं पाई/4। तो ये हो गया आपका tan पाई/4। एक m1 को m ले लेते हैं, दूसरे स्लोप को, दूसरे लाइन का स्लोप गिवन है से m2, ये 1/2 है। या 1/2 रख देते हैं, 1 प्लस m इंटू 1/2। tan पाई/4 का वैल्यू कितना होता है? 1। तो ये हो गया 1 इक्वल टू मॉडुलस। और इनका एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 2m माइनस 1। और डिनोमिनेटर का भी एलसीएम ले लेते हैं तो 2 एलसीएम आ गया, ये होगा 2 प्लस m। और ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब आपको पता है ना, किसी नंबर का मॉडुलस अगर गिवन है 5 तो मॉडुलस हटाएंगे तो x का वैल्यू प्लस माइनस 5 होगा, या प्लस 5 होगा या माइनस 5 होगा। तो इस मॉडुलस को हटा लेते हैं। अगर इस मॉडुलस को हटाएंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा बताओ? ये प्लस माइनस 1 बन जाएगा आपका। और मॉडुलस के अंदर जो था वो था 2m माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। अब यहाँ से दो क्वेश्चंस बन गए, ठीक है। यहाँ से दो क्वेश्चंस बन गए। एक और +1 लेके अलग आंसर आएगा और -1 लेके अलग आंसर आएगा। तो पहला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। 2m माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस m, 1 ले लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 2m माइनस 1 इक्वल टू 2 प्लस m, दोनों m को एक तरफ ले आते हैं। 2m माइनस m हो गया और -1 उधर चला गया तो 2 प्लस 1। तो m का वैल्यू एक तो आ रहा है 3। दूसरा, जब हम लोग -1 लेंगे तो 2m माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2m प्लस 1, तो ये आ गया -1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, -2m माइनस 1, -2m को इधर से इधर ले आते हैं तो 4m हो जाएगा। -1 को इधर से उधर लेके जाते हैं, 2m एंड 2 प्लस m, तो 2 प्लस m था तो सॉरी, ये हमने गलत लिख दिया। डिनोमिनेटर में 2 प्लस m है ना, डिनोमिनेटर में 2 प्लस m है। तो ये 2 प्लस m, -1 से मल्टीप्लाई हुआ, -2 माइनस m, इसको इधर ले आए तो ये हो गया प्लस का 3m, प्लस का, ये हो गया आपका प्लस का 3m। और -1 उधर चला गया तो -2 प्लस 1, -1, m का वैल्यू आ गया -1। तो दो आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन का, एक m3 और -1/3। हो सकता है दोनों एक ही ऑप्शन में प्रेजेंट हो या कोई एक ही ऑप्शन में प्रेजेंट हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन देखिए क्या है, पढ़ लीजिए आराम से। लाइन थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू द पॉइंट। फिर डायग्राम थोड़ा बनाओ, ज़्यादा फील आएगा। दो पॉइंट है, एक पॉइंट है -2,6 और दूसरा पॉइंट है आपका 4,8। और दूसरा लाइन है जो इसके परपेंडिकुलर है वो किस किस पॉइंट से पास कर रहा है? 8,12 एंड x, 24, ठीक है। और ये दोनों परपेंडिकुलर है तो अपने को पता है दो लाइन परपेंडिकुलर होता है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है? m1 इंटू m2 -1, बस वही करना है। और स्लोप कैसे निकालते हैं किसी लाइन का? तो पहला स्लोप निकालते, सपोज इसके स्लोप को मैंने m1 बोला है तो m1 कैसे निकलेगा? y2 माइनस y1 पहले बता रखा है। किसी एक के y से दूसरे का y माइनस किया, फिर उसी के x से दूसरे का x माइनस किया, 4 माइनस -2 इंटू m2 निकालते हैं इस लाइन का स्लोप। तो y2 माइनस y1 24 माइनस 12 डिवाइडेड बाई x माइनस 8 एंड दिस इज गिवन -1।
8 माइनस 6 कितना हो गया 2, 4 माइनस माइनस 6, और वो ये हो गया आपका 12 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 8 इक्वल टू -1। ये इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 4 इक्वल टू एक्स माइनस 8 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे -x प्लस 8। एक्स को इधर ले आते हैं, 4 को उधर, एक्स का वैल्यू आ गया आपका 4। होप आप समझ पाए होंगे और काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कॉलिनियर पॉइंट्स। अगर हमें गिवन है 3 पॉइंट्स, देयर आर 3 पॉइंट्स, दे आर कॉलिनियर। कॉलिनियर मतलब दोनों सेम स्ट्रेट लाइन में होंगे, तो सेम स्ट्रेट लाइन में होंगे तो उनका स्लोप भी सेम होगा। तो आपको सिंपली करना है एम ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ बी सी। एम मतलब स्लोप, इक्वल कर देना है, या स्लोप ऑफ ए सी। इन तीनों में से, इन तीनों ए और बी के हेल्प से स्लोप निकालो, या बी और सी के हेल्प से निकालो, या ए और सी के हेल्प से निकालो, तीनों के तीनों इक्वल होंगे। सिंपल थ्योरी यही है। चलो क्वेश्चन करते हैं, इसमें करेंगे अभी आगे क्वेश्चन। ये क्या, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस आर दिस दिस एंड दिस। अब एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका एरिया पता करना है, जबकि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल कैसे पता करते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको क्या करना है, एक कोई क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं से ए बी सी डी। ए का कोऑर्डिनेट है -4, बी का कोऑर्डिनेट है 0,7, सी का कोऑर्डिनेट है 5, -5, डी का कोऑर्डिनेट है 4, -2। ये चारों पॉइंट है और हमें इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया चाहिए। मैंने इसको 2 ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया। इसका एरिया पता कर लेते हैं, इसका एरिया पता कर लेते हैं, और दोनों को ऐड कर देंगे। अब एरिया कैसे पता करते हैं, तो पहला ट्रायंगल का एरिया पता करते हैं। लेट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। मैंने आपको बताया था फॉर्मूला, एक डिटर्मिनेंट ले लो, और ए का कोऑर्डिनेट क्या है -4,5, यहाँ 1 लिख दिया। बी का कोऑर्डिनेट 0,7, 1 लिख दिया, और सी का कोऑर्डिनेट 5, -5, 1 और हाफ यहाँ। इसको पॉजिटिव बना लेंगे, इसलिए मॉडुलस लेना ज़रूरी है। अब इसका कैलकुलेशन कर लो, तो मैं फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग इसको ओपन कर लेता हूँ। 1/2 -4 इंटू, डिटर्मिनेंट ओपन करने आता होगा, नहीं आता है तो जाके डिटर्मिनेंट का लेक्चर देखो। 7 + 5 मैं ओपन कर रहा हूँ, फिर जी प्लस -0 इंटू, कोई फ़ायदा नहीं, जीरो के साथ कुछ मल्टीप्लाई होगा, लिखने का क्या फ़ायदा। फिर 5 इंटू करने के बाद ये रो और एक कॉलम को डिलीट किया, तो 5 - 7 विच इज़ -2। डिटर्मिनेंट नहीं पता तो जाके देखो कैसे ओपन करते हैं भाई, पहले बता रखा है। 7 + 5 12, -4 -48, और ये आ गया -10। तो कितना हो गया -58। मॉडुलस तो हमें लेना ही था, तो 29 यूनिट स्क्वायर ना। 58/2 इज़ 29। एक तो आ गया ए बी सी का एरिया, दूसरा हमें निकालना है ए सी डी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी। फिर से 1/2 मॉडुलस डिटर्मिनेंट ए सी डी -4, 5, ए का कोऑर्डिनेट -4, 5 अपने तरफ से 1 लिया, सी का कोऑर्डिनेट 5 - 5, 5 - 5 अपने तरफ से 1 लिया, और डी का कोऑर्डिनेट 4 - 2 और 1 लिया, और ऐसे लगा लिया। अब क्या करना है इसको, चलो एक पेज ऐड कर लेते हैं थोड़ा सा, नहीं बिना पेज के भी हो जाएगा। चलो थोड़ा सा छोटा कैलकुलेशन कर लेंगे। 1/2 -4 इंटू -5 -2 -5 + 2 -3, और -4 से मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा आपका 12। फिर फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग ही ओपन कर रहे हैं, फिर 5 इंटू -5 इंटू प्लस माइनस -5 इंटू 5 -2 कितना हो जाएगा +3, और -5 इंटू +3 -15। फिर +4 इंटू 5 -5 तो +5 हो जाएगा ना, 5 +5 10, तो 4 इंटू 10 40। अगर हमने कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं किया तो सही है। 40 + 12 52, हाँ 37/2 आ रहा है।
विच इज़ 18.5। तो टोटल एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, एरिया पहला है 29, दूसरा 18.5, तो ये हो जाएगा 47.5 यूनिट स्क्वायर। होप आपको ये समझ में आया होगा, इजी सा था, ठीक है, कुछ बड़ा बात था ही नहीं इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस। देखिए क्वेश्चन हमने इसलिए लिया है कि कभी भी अगर अपने को एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट लेने बोले ना, एक्स एक्सिस के ऊपर, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है, तो हमें अल्फा कॉमा 0 लेना चाहिए। और दो पॉइंट है जो इससे इक्वी डिस्टेंट हैं, तो एक पॉइंट P से 7,6 और दूसरा पॉइंट है 3,4। अब ये दोनों इक्वी डिस्टेंट हैं, तो इसको बोल देते हैं A, इसको बोल देते हैं B, इसको बोल देते हैं C। इसका मतलब AB और AC क्या होंगे, सेम होंगे। और AB कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सॉरी PQ, अच्छा ये P लिया था पहले से, P क्यों लिया था, P हटा देते हैं, AB इक्वल टू AC। अब AB के लिए जैसे हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट आएगा, और AC पे भी स्क्वायर रूट आएगा। तो इस स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हमें बाद में क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, है ना। तो इसलिए पहले ही दोनों तरफ स्क्वायर कर देते ताकि स्क्वायर रूट आए ही ना। अब AB का वैल्यू कितना होगा, डिस्टेंस फार्मूला तो आपको पता ही होगा, 7 माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर, AB निकाल रहे हैं, और 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर। सिमिलरली 3 माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर, अब BC निकाल रहे हैं, और 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। बस अब इसको कैलकुलेट कर लेना है। A माइनस B का होल स्क्वायर लगा रहे हैं, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, 6 का स्क्वायर 36, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, 4 का स्क्वायर 16। अपोजिट साइड में सेम साइन कैंसिल आउट होता है, अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर उड़ गया। अब अल्फा को एक जगह कैलकुलेट कर लेते हैं, RHS में ले जाते हैं। माइनस का 14 अल्फा RHS में पहले से माइनस का 6 अल्फा है, माइनस का 14 अल्फा उधर जाके प्लस का 14 अल्फा बनेगा, और ये हो जाएगा 8 अल्फा। 16 प्लस 9 कितना है, 25, और इधर है 8 36, तो वो माइनस होगा 25 इधर आके, 36 माइनस 25 11, और 49 में ऐड हो जाएगा तो 1160। एक बार वापस से देख लो, 25, ठीक है, सही है। तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना आ गया, 60/8 इक्वल टू अल्फ़ा, 60/8 इक्वल टू अल्फ़ा। 4 से जाएगा ये, 4 से जाएगा ये, तो अल्फ़ा का वैल्यू आ रहा है 15/2। तो ये अपना आंसर हो गया। दिस इज़ द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ द पॉइंट्स। होप आप इसे समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। बेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल विथ साइड 2A लाइज अलोंग वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, और इस पे इक्विलैटरल ट्राइंगल का बेस इस पे लाई करता है जिसका लेंथ 2A है, सच दैट मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट ओरिजिन, और ये एक्स एक्सिस है, यहाँ ओरिजिन है, तो बेस इसके तरफ लाई करता है। टोटल लेंथ 2A है, तो एक ये इधर होगा और ये लेंथ इधर होगा। वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0, A हो जाएगा, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0, -A हो जाएगा। अब क्या बोला, फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। दो वर्टिसेस तो पता चल गया, एक वर्टिसेस यहाँ पे होगा ऐसा। तो ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये अगर हम OA का बात करें तो इसका ऑल्टीट्यूड है, इस इक्विलैटरल ट्राइंगल का ऑल्टीट्यूड है। और इक्विलैटरल ट्राइंगल के ऑल्टीट्यूड का फार्मूला क्या होता है, अगर याद है ना, नहीं याद है तो याद कर लो यार, √3/2 इंटू साइड लेंथ, साइड लेंथ यहाँ कितना है 2A, तो ऑल्टीट्यूड हो जाएगा इसका √3/2 इंटू 2A, आ रहा 2√3 इसका ऑल्टीट्यूड हो गया, मतलब A लेंथ √3 हो गया। यही दो वर्टिसेस है, एक्स कोऑर्डिनेट पे है तो वाई कोऑर्डिनेट तो ऐसे ही 0 है, और A लेंथ 2√3 है, तो ये हो गया आपका 2√3। लेकिन हमने ऐसे ले लिया, दूसरा ऐसे भी तो हो सकता था कि इक्विलैटरल ट्राइंगल जिसका बेस वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, और दूसरा वर्टेक्स जो है एक्स एक्सिस पे है, परपेंडिकुलर इधर चलेगा। तो अगर A लेंथ 2√3 था, तो A भी लेंथ 2√3 होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, -2√3, 0। तो दो आंसर हो सकते थे इसके, +2√3, 0 और -2√3, 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन व्हिच पासेज थ्रू द ओरिजिन। एक लाइन का हमें स्लोप निकालना है जो ओरिजिन से पास होता है, डायग्राम बनाना चाहिए। एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन, दो पॉइंट है, एक 8, 0 है, एक्स एक्सिस पे है,
और एक 0, -4 है, तो इधर कहीं होगा 0, -4 है। इनको ज्वाइन करने के बाद जो मिड पॉइंट है उससे पास होता है, मतलब जो हमने लाइन बनाया है वो ऐसे होना चाहिए था, ऐसा। तो एक 0, से पास हो रहा है और इसका मिड पॉइंट से पास हो रहा है, तो इसका मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं? किसी भी अगर 2 पॉइंट गिवन है तो मिड पॉइंट कैसे निकलता है? x1 + x2/2, तो 8 + 0/2 4, 0 + -4/2 दिस। अब इसका स्लोप चाहिए, तो स्लोप के लिए क्या करते हैं? y2 - y1, तो 0 - -2 डिवाइडेड बाई 0 - 4, तो ये आ रहा है 2/-4, तो इसका स्लोप आ गया -1/2। कितना सिंपल है क्वेश्चन, और ये बेसिक हम लोग फॉर्म कर रहे हैं और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो क्या, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन व्हिच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और इसके पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉक ना, मेक्स एन एंगल 30 डिग्री पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्या है? ये तो क्लॉकवाइज है ना, जो हमने ड्रॉ कर लिया है, ये तो क्लॉकवाइज है ऐसे, सॉरी। ये वाला एंगल जो है वो 30 डिग्री है। तो मैंने डायग्राम तो अच्छा नहीं बनाया, बना ही देते हैं आपके लिए, नहीं तो आपको ऑड फील होगा। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सॉरी फिर से हम क्लॉकवाइज ले रहे हैं, फिर से हमने डायग्राम सही नहीं बनाया। हाँ, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉक। रुको, एक बार हमको प्लान ही करने दो अच्छे से। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज, इससे एंटी क्लॉकवाइज किधर होगा? ये तो क्लॉकवाइज है, तो ये है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये वाला एंगल गिवन है। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ऐसा है लाइन, और ये यहाँ से बनाता है 30 डिग्री एंगल, ठीक है। तो बोला इसका स्लोप क्या होता है? स्लोप का डेफिनेशन लास्ट क्लास हमने बताया था कि एक्स एक्सिस को जहाँ कट करता है उसके पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये वाला एंगल निकालो पहले। तो ये अगर ये वाला एंगल 30 है तो ये भी 30 होगा, ये 90 है तो 90 30 120, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो तीसरा एंगल कितना हो जाएगा? 90 30 120, तो ये 60 हो गया। तो ये इंक्लिनेशन हो गया, तो स्लोप क्या होता है? tan 60। tan 60 मतलब कितना? √3, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, और ये सब बेसिक है जो आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज आप प्रॉब्लम में पढ़ सकते हैं। अगला है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द पॉइंट दिस आर कॉलिनियर। अभी हमने कॉलिनियर पॉइंट्स का डेफिनेशन आपको बताया था कि अगर 3 पॉइंट कॉलिनियर है, से पहला पॉइंट x, -1, सेकेंड पॉइंट इज 2, 1 एंड थर्ड पॉइंट इज 4, 5। अगर ये तीनों कॉलिनियर है तो स्लोप ऑफ ए बी मस्ट बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी होना चाहिए। स्लोप ऑफ ए बी निकाल लो, y2 - y1 1 - -1 डिवाइडेड बाई 2 - x, बी सी में 5 - 1 डिवाइडेड बाई 4 - 2, तो ये हो रहा होगा 2 डिवाइडेड बाई 2 - x इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 - x इक्वल टू 1, तो x का वैल्यू हो गया 2 - 1, तो x का वैल्यू 1 आ गया, x ही निकालना था। होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। लास्ट क्वेश्चन है आज का, द स्लोप ऑफ ए लाइन इज डबल ऑफ स्लोप ऑफ अदर, ठीक है। एक लाइन का स्लोप दूसरे का स्लोप का डबल है, तो एक का स्लोप m मान लेते हैं, दूसरे का क्या आ जाएगा? 2m। टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन देम इज 1/3, और उनके बीच का जो एंगल है tan थीटा वो 1/3 है, और tan थीटा का फार्मूला हमें पता है। एंगल बिटवीन टू लाइन्स m1 - m2 डिवाइडेड बाई 1 + m1 इंटू m2। यहाँ वैल्यूज रख देते हैं, एक ले लेते 2m, दूसरा m, 1 + 2m इंटू m, m1 m2 की जगह 1 और ऐसे लिख दिया, और tan थीटा का वैल्यू 1/3 है, तो ये आ रहा है कितना? 1/3 इक्वल 2m - m डिवाइडेड बाई 1 + 2m²। मॉडुलस अभी आपको बताया था ऊपर क्वेश्चन में, जब ये मॉडुलस हटाते हैं तो RHS में ±1/3 आ जाता है। अब यहाँ से दो तरीके का दो सोल्यूशन होगा, एक बार प्लस साइन लेके अलग सॉल्व करेंगे और माइनस साइन लेके अलग सॉल्व करेंगे।
अगर हम प्लस साइन लेके सॉल्व करें तो आ रहा है m डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2m स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3m। इसके बाद 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1 इक्वल टू 0। और इसको अगर आप ब्रेक करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो आता ही नहीं होगा यार, ऐसे ब्रेक कर देंगे। 2m कॉमन ले लिया तो ये आ गया m माइनस 1, माइनस कॉमन ले लिया तो m माइनस 1 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका 2m माइनस 1 और ये हो गया m माइनस 1 इक्वल टू 0। पहला ब्रैकेट 0 करो तो m का वैल्यू हाफ आ रहा है, एक को इसको 0 करो तो m का वैल्यू 1 आ रहा है। एक तो ये आंसर पॉसिबल है। अगर आप माइनस साइन लेके ट्राई करोगे, हाँ माइनस साइन लेके ट्राई करते, दूसरा -1/3 इक्वल टू m डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2m स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, -1 माइनस 2m स्क्वायर इक्वल टू 3m, और इस सबको RHS में लेके गए 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, और इसको अगर ट्राई करोगे तो ये आ जाएगा आपका, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लो फिर से, 2m प्लस m प्लस 1 इक्वल टू 0। 2m कॉमन ले लिया, स्प्लिट कर लेते हो ना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, है ना, ये तो आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमने बाहर ले लिया m प्लस 1, फिर 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। पहला ब्रैकेट को 0 किया तो m का वैल्यू -1 आ रहा है, दूसरे ब्रैकेट को 0 किया m का वैल्यू -1/2 आ रहा है। तो ये आपका 4 आंसर है इस क्वेश्चन का। होप आप समझ पाए होंगे। चलिए ठीक है, ओके।